दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है जहर की चोरी। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है, तो पढ़ते हैं इसको। जहर की चोरी। कुख्यात अपराधी केवल कपूर और के को उसके एक गुंडे द्वारा सूचना मिली। के आज धर्म सिंह का माल नीलगढ़ की पहाड़ियों में आने वाला है। किस वक्त? रात 12 और 1 के बीच। ठीक है गोगा, अपने आदमी तैयार रखो, हम 11 बजे ही उन पहाड़ियों में पहुंच जाएंगे। धर्म सिंह वास्तव में के का प्रतिद्वंदी अपराधी था। रात के 11 बजे के अपने 4 साथियों के साथ नीलगढ़ की पहाड़ियों में पहुंच गया। यह टेलीस्कोपिक गन लेकर तुम उस चट्टान के पीछे छुप जाओ। गोगा, तुम इन दोनों के साथ नीचे जाकर उस मैदान को घेर लो जहां उसका माल पहुंचने वाला है। ओके। मैं उस सामने वाली ऊंची चट्टान पर रहूंगा, वहां से नीचे वाला मैदान साफ नजर आता है। और हाँ, मेरा सिग्नल पाने तक तुम में से कोई भी गोली नहीं चलाएगा। कुछ क्षणों बाद के चट्टान के पीछे खड़ा मैदान पर नजरें जमाए हुए था। उसका साथी निकट ही दूसरी चट्टान के पीछे पोजीशन लिए हुए था। शेष तीनों गुंडे नीचे जाकर मैदान के गिर्द पहली झाड़ियों में छुप गए थे। ठीक 12 बजे नीचे मैदान में कार आकर रुकी और उसके 15 मिनट बाद ही आकाश में गड़गड़ाहट सुनाई दी। गर्र, यह तो हेलीकॉप्टर की आवाज है। कुछ ही क्षण बाद गर्र, मैदान में खड़ी कार से 2 व्यक्ति बाहर निकले, हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे रहे हैं। एक चक्कर लगाने के बाद हेलीकॉप्टर मैदान में उतरने लगा। हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति बाहर आया। पैकेट देने के बाद वह व्यक्ति वापस हेलीकॉप्टर में जा बैठा। तुरंत हेलीकॉप्टर ऊपर उठा। गर्र, के ने अपने राइफल वाले साथी को एक विशेष संकेत दिया। उसने राइफल से निशाना लेकर फायर किया। धोएं भड़ोम। मैदान में खड़े दोनों व्यक्ति यह दृश्य देखकर अपनी कार की ओर दौड़े। तभी नीचे छुपे हुए गोगा और उसके साथियों ने अपना काम कर दिखाया। धोएं धोएं। के नीचे पहुंचा तब तक गोगा माल के पैकेट पर कब्जा कर चुका था। सब ठीक है ना गोगा? हाँ के माल पर अब हमारा कब्जा है। कितना माल होगा? जो सूचना मिली थी उसके अनुसार इस पैकेट में 10 पाउंड हेरोइन है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसका मूल्य 10 लाख अमेरिकन डॉलर है, यानी इंडियन करेंसी में 1.5 करोड़ रुपए। काफी बड़ा हाथ मारा है मैंने। तुमने नहीं कह के ये हाथ मैंने मारा है। क्या मतलब? धोएं। ओह। उसके दोनों साथियों ने भी फायर किए। धोएं धोएं। दोस्तों, आज हम के की गुलामी से आजाद हो गए हैं और एक बड़ी दौलत के मालिक भी बन गए हैं। मैं यानी विक्रम खन्ना आज से तुम्हें अपना बॉस मानने का ऐलान करता हूं गोगा, और तुम शेखर, मैंने भी तुम्हें बॉस मान लिया है। गुड, अब यहाँ से चलना चाहिए। पुलिस को जब यहाँ पड़ी लाशें मिलेंगी तो यही समझा जाएगा कि अपराधियों के 2 गिरोह आपस में लड़कर मर गए हैं। तीनों मैदान से बाहर की ओर चल पड़े। 10 पाउंड हेरोइन का वह पैकेट जिसके कारण 5 कत्ल हुए थे, गोगा ने संभाला हुआ था। जब वे अपने अड्डे के निकट पहुंचे, ओ यहाँ तो पुलिस ने घेरा डाला हुआ है। क्या पुलिस ने हमारे अड्डे पर इस हेरोइन के लिए छापा मारा है? हेरोइन का पता पुलिस को नहीं है, कुछ और ही कारण है। गोगा ने गाड़ी वापस मोड़ी। अब हमें अपना नया ठिकाना बनाना होगा। तभी निकट की गली से एक व्यक्ति निकला। गोगा, वह देखो रणजीत। यह मूर्ख कहाँ भागा जा रहा है? शायद पुलिस से बचकर भागा है। रणजीत वास्तव में उन्हीं का साथी था। रणजीत, गाड़ी में आ जाओ। गोगा, क्या हुआ रणजीत? पुलिस ने हमारे अड्डे पर रेड क्यों की है? पुलिस ने सिर्फ हमारे अड्डे पर रेड नहीं की है। क्या मतलब? पुलिस ने अचानक शहर भर के संदिग्ध अपराधियों के अड्डों पर छापे मारे हैं। बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन क्यों? कोई नया कानून बनाए जिसके अंतर्गत अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। यह गिरफ्तारी अभी कई दिन तक जारी रहेंगी। इसका अर्थ हम लोगों को कई दिनों तक छुप कर रहना होगा। हाँ, पुलिस को हमारी भी तलाश है। वे हमारे सभी जानकारों के यहाँ हमारी तलाश करेगी। तो फिर हम कहाँ छुप कर रहेंगे? उसकी चिंता न करो। मैं एक लड़के को जानता हूँ, वह छोटे मोटे अपराध करता है और हमारे गिरोह में शामिल होने का इच्छुक है। फिलहाल वह पुलिस की ब्लैक लिस्ट में नहीं है और पुरानी बस्ती के एक मकान में रहता है। हम उस लड़के अरुण शर्मा के यहाँ छुप कर रह सकते हैं। अरुण शर्मा मेहनत से जान चुराने वाला एक नवयुवक था। काश कहीं से दौलत हाथ लग जाए तो अपनी भी जिंदगी बन जाए। साले हमारे बाप दादा भी तो कोई संपत्ति छोड़कर नहीं मरे। एक भाई है, वह भी फॉरेस्ट ऑफिसर,
जंगल में रहते रहते जानवर बन चुका है, कभी कुछ मांगो तो काट खाने को दौड़ता है। तभी खटखट, रात के 2 बजे कौन आ गया? गोगा तुम? हाँ प्यारे, बहुत हैरान हो? हैरानी की तो बात यह है, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। यह लोग कौन है? मेरे दोस्त है, हमें भीतर तो आने दो। भीतर आकर बैठने के बाद गोगा ने अरुण को अपने आने का कारण बताया। तो तुम लोग पुलिस से बचने के लिए यहाँ आए हो? सिर्फ सिर्फ यही कारण नहीं है, वास्तव में हम तुम्हें अपना साथी बनाना चाहते हैं। हमारे साथ काम करे, तुम पैसे के लिए कभी परेशान नहीं रहोगे अरुण। और काम क्या करना होगा? ऐसा काम जिसमें मेहनत कम होगी और आमदनी ज्यादा। इस पैकेट को देखो, इसमें 1.5 करोड़ रुपए की हीरोइन है। यह हमने आज ही प्राप्त की है। 1.5 करोड़? गोगा ने उसे हेरोइन के विषय में विस्तार से सब कुछ बताने के बाद कहा, हेरोइन के इस पैकेट को तुम अपने मकान में कहीं छुपा दो अरुण। पुलिस का डर खत्म होते ही हम यह माल मार्केट में बेच देंगे, तुम्हें भी इसमें हिस्सा मिलेगा। कितना? हेरोइन प्राप्त करने के मिशन में तुम शामिल नहीं थे, इसलिए तुम्हें सिर्फ 25,000 रुपये मिलेंगे। मेरे लिए 25,000 ही बहुत हैं। और उसने हेरोइन का पैकेट ले जाकर कपड़ों की अलमारी में छुपा दिया। दौलत के विषय में सोचते ही दौलत घर में चली आई है। गोगा और उसके साथी दूसरे कमरे में जाकर लेट गए थे। गोगा, तुमने अरुण को हेरोइन का मूल्य बताकर अच्छा नहीं किया है, उसके मन में बेईमानी आ सकती है। शेखर ठीक कह रहा है, तुम दोनों मूर्ख हो। अरुण मुझसे बेईमानी करने का साहस नहीं कर सकता, वह भी बच्चा है। आजकल के बच्चे बड़े बड़ों के कान कुतर डालते हैं। गोगा, के भी तो तुम्हें बच्चा ही समझता था। मेरी बात हो रही यारो। खैर, तुम अरुण की ओर से चिंता न करो। अगर उसने हमारे साथ धोखा किया तो मैं उसे पाताल से भी खोज निकालूंगा और ऐसी मौत मारूंगा कि तुम भी दांतों में उंगली दबा लोगे। उधर अरुण अपने बिस्तर पर लेटा जाग रहा था। 1.5 करोड़ का माल मेरी अलमारी में रखा है। काश मैं उस सारे माल का मालिक होता। 1.5 करोड़ रुपए में तो राजाओं की तरह ऐश की जा सकती है। सुबह तक वह बेचैनी का शिकार रहा। 2 दिन तक गोगा और उसके साथी वहीं रुके रहे थे। अब तो बस कैद में बोर हो गए हैं यारो। मेरा ख्याल है कल शाम को हम में से किसी एक को बाहर जाकर पता लगाना चाहिए कि खतरा टला है या नहीं। ठीक है, कल मैं पता लगा कर आऊंगा। अगर पुलिस का खतरा टल चुका होगा तो परसों तक मैं हीरोइन को बेच डालूंगा। उसके बाद रकम के हिस्से करेंगे और कुछ दिन तक सिर्फ ऐश करेंगे। हेयर, मजा आएगा। उसके बाद सुनकर सब खुश हो गए थे। अगले शाम रणजीत बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। सावधान रहना रणजीत, अगर तुम पकड़े गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। चिंता न करो, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। रणजीत के जाने के बाद अरुण खाना बनाने में लग गया। मेहमानों के लिए खाना वही बनाता था। गोगा कह रहा था अगर कोई खतरा न हुआ तो वह कल हेरोइन बेच देगा। उसे 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा और मुझे सिर्फ 25,000। अगर पूरा 1.5 करोड़ मुझे मिल जाए तो? तभी, आज क्या बना रहे हो अरुण प्यारे? कुछ नहीं। अचानक गोगा को सामने देखकर वह चौंक पड़ा था। क्या बात है, तुम कुछ घबराए हुए से लग रहे हो? नहीं तो, दरअसल मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे, जरा हम भी तो सुने। मैं अपने भाई के बारे में सोच रहा था। जब उसे पता चलेगा कि तुम हमारे जैसे अपराधियों के साथी बन गए हो तो वह तुम्हारे कान खींचेगा। हा हा हा। हाँ, वह मेरा बड़ा भाई है। क्या नाम है उसका? वरुण शर्मा। वह फॉरेस्ट ऑफिसर है, आजकल सतपड़ा के जंगल में तैनात है। तो उसे जंगल में ही रहने दो, उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या करे हो। अब जरा जल्दी से खाना बनाओ, बहुत जोर से भूख लग रही है। खाना तो रणजीत के वापस आने पर ही खाया जाएगा ने। हाँ, रणजीत कुछ ही देर में आने वाला होगा, खाना तैयार रहना चाहिए। लेकिन रणजीत 2 घंटे तक वापस नहीं आया। रणजीत अब तक क्यों नहीं लौटा? कहीं पकड़ा न गया हो। अगर वह पकड़ा गया तो मुसीबत आ जाएगी। पुलिस उससे हमारा भी पता पूछ लेगी और फिर हम करोड़ों की हेरोइन के साथ पकड़े जाएंगे। अगर पुलिस ने नहीं यहाँ छापा मारा तो मैं भी इन लोगों के साथ पकड़ा जाऊंगा। जब तब 25,000 रुपया तो क्या मिलेगा, उल्टी सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर वह उठा। कहाँ जा रहे हो? किचन में। लेकिन वह किचन में नहीं गया। अगर रणजीत वापस आ गया तो यह हेरोइन कल बिक जाएगी और अगर रणजीत पकड़ा गया तो पुलिस इस पर कब्जा कर लेगी। दोनों ही सूरतों में मुझे कोई बड़े बड़े लाभ नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यह हीरोइन लेकर भाग जाऊं तो इसका मालिक मैं बन जाऊंगा। तुरंत उसने हेरोइन लेकर भागने का निर्णय कर लिया।
और कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। दौलत कमाने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। कमरे की खिड़की खोलकर वह बाहर निकल गया। कुछ देर बाद, यह अरुण किचन में अब तक क्या कर रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। शेखर तुरंत ही वापस आया था। अरुण किचन में नहीं है और उसने अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद किया हुआ है। मेरे धड़ धड़ाने पर भीतर से कोई उत्तर भी नहीं मिला। वह सब कमरे का दरवाजा तोड़कर भीतर प्रविष्ट हुए। धड़ाम। खुली हुई खिड़की देखने के बाद गोगा ने अलमारी खोलकर देखी। ओह, हेरोइन भी गायब है, यानी वह कमीना हमारा माल लेकर भाग गया है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम ने जाकर दरवाजा खोला। मुझे काफी देर हो गई, लेकिन मैं खुशखबरी लाया हूँ। लेकिन हमारे पास एक बुरी खबर है। उधर 2 दिन की यात्रा करने के बाद अरुण सतपड़ा के जंगल में अपने बड़े भाई वरुण शर्मा के पास जा पहुंचा। ओए अरुण, तू यहाँ कैसे? आपकी याद आ रही थी भैया, इसलिए चल आया। बहुत अच्छा किया तूने, चल अंदर चल। तुम इस जंगल में अकेले रहते हो भैया? नहीं, मेरा एक सहायक भी साथ रहता है, मगर कल ही 1 सप्ताह की छुट्टी पर गया है। तुम्हें जंगल में डर नहीं लगता? सुना यह जंगल बहुत खतरनाक है। हाँ, जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ दरिंदे भी है और जंगल में फैली हुई खतरनाक दलदलें भी हैं। लेकिन मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित हो चुका हूँ, इसलिए डर नहीं लगता। कुछ देर बाद दोनों भाई जंगल में घूमने निकले। क्या यहाँ शेर भी है? हाँ, लेकिन शेर, चीता और दूसरे खतरनाक जानवर जंगल के घने क्षेत्र में रहते हैं, इस तरफ नहीं आते। बंगले से लगभग 1 मील दूर आने के बाद, वह झोपड़ी कैसी है भैया? इसे तुम एक तरह का इमरजेंसी कैंप कह सकते हो। जंगल में घूमते हुए रात हो जाए या कोई खतरा सामने हो तो इस हट में शरण ली जा सकती है। हट के भीतर बिस्तर भी है और खाने पीने का सामान भी। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। यह तो सचमुच सुरक्षित स्थान है। वरुण झोपड़ी में सामान चेक करने में व्यस्त हो गया और अरुण अकेला बाहर निकल आया। मुझे हेरोइन का पैकेट जंगल में कहीं छुपा देना चाहिए। तभी उसे एक पेड़ का खोखला तना नजर आया। हेरोइन छुपाने के लिए यह पेड़ ठीक रहेगा। उसने हेरोइन का पैकेट बैग से निकालकर पेड़ के तने के भीतर रख दिया। फिर उस सुराख के आगे पत्थर रखकर उसने उसे बंद कर दिया। अब यह सुरक्षित है। उस रात अरुण जब सोने के लिए लेटा, गोगा और उसके साथी मुझे तलाश करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ? अचानक वह उठकर बैठ गया। ओ गॉड, इस जगह के बारे में तो मैं खुद ही गोगा को बता चुका हूँ। मेरे गायब होते गोगा ने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं छुपने के लिए अपने भाई के पास जंगल में आऊंगा। अब वह भयभीत था। काफी सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया। मैं वरुण भैया को सारी बात सच सच बता दूंगा। वह अनुभवी व्यक्ति है, मुझे कोई उचित मशवरा देंगे। हो सकता है वह मेरे इस काम में से खुशी हो जाए। आखिर 1.5 करोड़ का माल साथ लाया हूँ। सुबह नाश्ते पर उसने वरुण से सारी बात कह डाली। सुनकर वरुण कुछ देर के लिए निश्चेष्ट बैठा रह गया था। अब वह 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की हीरोइन मेरे पास है। फिर अचानक वह फट पड़ा। मूर्ख, गधे, नालायक, जी चाहता मार मार कर तेरी हड्डियां तोड़ डालूं। अरे भागे, जिन लोगों ने उस हीरोइन के कारण 5 हत्याएं की हो, वह क्या तुझे जीवित रहने देंगे? वह तेरी तलाश में भूखे भेड़ियों की तरह भटक रहे होंगे। दौलत कमाने के लिए कुछ खतरा तो मोल लेना ही पड़ता भैया। दौलत मेहनत मेहनत करके भी कमाई जा सकती है और यही कमाई हुई दौलत इंसान को सच्चा सुख देती है। तूने बहुत नीच काम किया है। तू उस हीरोइन को बेचकर धनवान बनना चाहता है जो सैकड़ों नौजवानों के भीतर जहर बनकर उतरेगी। तू उस तुराए हुए जहर को बेचना चाहता है जो युवा पीढ़ी को खोखला कर डालेगा। अरे कम वक्त, तूने चुराया भी तो जहर। जहर की चोरी की है तूने। अब तो मुझसे भूल हो ही गई है भैया। बताओ अब मैं क्या करूं? कहाँ छुपाए तूने वह जहर? अरुण ने उसे हीरोइन की जगह के विषय में साफ साफ बता दिया। कुछ देर बाद, मैं जरा जंगल के भीतर राउंड पर जा रहा हूँ। 2 घंटे बाद लौट आऊंगा। फिर वह हेरोइन लेने चलेंगे और उसके बाद शहर जाकर पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। ठीक है भैया, जैसा तुम उचित समझो करो। वरुण के जाने के 1 घंटे बाद कुछ लोग इधर आ रहे हैं। जब वह कुछ निकट पहुंचे, ओह, यह तो गोगा और उसके साथी हैं।
अगर मैं उनके हाथ आ गया तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अलमारी से उसने अरुण की ऑटोमेटिक राइफल निकाली। उसे लोड करने के बाद कुछ फालतू गोलियां जेबों में भर ली। उनके यहाँ पहुंचने से पहले मुझे फरार हो जाना चाहिए। फिर वह बंगले के पिछले पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं जंगल में बनी उस झोपड़ी में शरण ले सकता हूँ। लगभग 100 गज तक वह बिना आवाज के चलता रहा। फिर उसने तेज से दौड़ना शुरू कर दिया। उधर गोगा और उसके साथी बंगले में प्रविष्ट हुए। यहाँ तो कोई नहीं है, फॉरेस्ट ऑफिसर भी नहीं है। गोगा, वह देखो, अरुण की कमीज। मैं इस कमीज को अच्छी तरह पहचानता हूँ। इसका मतलब मेरा अनुमान ठीक निकला। वह रामजादा हेरोइन लेकर यहीं आया है और शायद अपने भाई के साथ कहीं घूमने फिरने गया है। हमें यहाँ की तलाशी लेनी चाहिए। माल उसने यहीं रखा होगा। चारों ने बेदर्दी से तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्होंने पूरे बंगले का हुलिया बिगाड़ डाला था। हीरोइन तो यहाँ नहीं है, फिर कहाँ गई? तभी, गोगा, बंगले का पिछला दरवाजा खुला हुआ है और बाहर गीली मिट्टी पर एक व्यक्ति के कदमों के निशान है। मेरा ख्याल है अरुण ने हमें आते देख लिया होगा, अतः पिछले दरवाजे से फरार हो गया होगा। फरार होकर कहाँ जाएगा? जंगल में कहीं कहीं छुपने गया होगा। चलो उसका पीछा करते हैं। हाँ चलो। अरुण का दुर्भाग्य यह था कि पिछली रात हुई बारिश के कारण जंगल में कीचड़ हो गई थी और उस कीचड़ में उसे कदमों के निशान स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह देखो, पांव के निशान। उधर ही गया साला, चलो। और अरुण का दूसरा दुर्भाग्य यह था कि वह झोपड़ी की ओर जाने वाले मार्ग से भटककर घने जंगल की ओर चला गया था। जंगल घना होता जा रहा है, शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ। 2 घंटे तक वह इधर उधर भटकता रहा और इस बीच शत्रु उसके निकट पहुंच गए। मैंने अभी उसकी एक झलक देखी है। उन झाड़ियों को घेर लो। अरुण ने भी उनकी आहट पा ली थी। वह झाड़ियों में छुपा हुआ था। अरुण, तुम हमसे बच नहीं सकते। खैरियत इसी में है कि खुद ही बाहर आ जाओ। यह गोगा है। मैं उसे बातों में लगाता हूँ। 2 आदमी पीछे से झाड़ियों में पहुंचने की कोशिश करें। किसी ने भी मेरे निकट आने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। लेकिन वह पीछे से आने वाली मुसीबत से बेखबर था। अचानक ही, राइफल छीन लो इसकी। ओह! 2 मिनट बाद ही वह उसे बेबस करके झाड़ियों से बांध ले आई। इधर ले आओ रामजादे को। अब मैं इसे अपनी हेरोइन वसूल करूंगा। उधर वरुण जंगल का राउंड लेने के बाद वापस लौट रहा था। आई, यह चीख कैसी है? तभी दूसरी चीख उभरी। आई, छोड़ दे मुझे। ओ गॉड, यह तो अरुण की आवाज है। वह शायद किसी खतरे में फंस गया है। और वह तेजी से उस दिशा में बढ़ा जिधर से आवाज आई थी। कहीं गोगा और उसके साथी तो नहीं आ पहुंचे। और जब उसने झाड़ियों से बाहर झांका, ओह! यह हेरोइन का पता बताने को तैयार नहीं है। चाकू से इसकी एक आंख फोड़ डालो विक्रम। नहीं। वरुण ने निकट ही टूटे हुए एक पेड़ के पीछे पोजीशन ले ली। राइफल नीचे रखकर उसने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया था। जैसे विक्रम ने चाकू की नोक अरुण की आंख की ओर बढ़ाई, धोएं! उफ! शेष तीनों उछलकर पेड़ों के पीछे पोजीशन लेने भागे। अरुण, भागकर सीधे चले आओ। अरुण उठकर गिरता पड़ता भागा। इस बीच वरुण बदमाशों की ओर फायरिंग करता रहा। धोएं धोएं! थैंक यू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। अभी हम दोनों की जान खतरे में है। तभी गोगा की आवाज सुनाई दी। तुम शायद अरुण के भाई हो। मैं तुम दोनों भाई को चेतावनी देता हूँ, वह हीरोइन हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यह गोगा है। वरुण ने भी चिल्लाकर उत्तर दिया। गोगा, यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ। तुरंत अपने साथियों को लेकर जंगल से बाहर निकल जाओ, वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। उत्तर कुछ इस प्रकार मिला। धोएं धोएं! अरुण, हम यहाँ बुरी तरह फंस गए हैं। हमारे पीछे कोई सुरक्षित शतान भी नहीं है। मैं यहाँ से फायरिंग करके उन्हें कुछ देर ही रोक सकता हूँ। तुम भागकर बंगले पर पहुंचने की कोशिश करो। नहीं भैया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा करते हैं, मैं उठकर उस तरफ दौड़ता हूँ। मुझे देखकर वह पीछे आएंगे और तुम पीछे से उन्हें संभाल लेना। वह तुम्हें गोली भी तो मार सकते हैं। जब तक उन्हें हेरोइन नहीं मिल जाती
वह मुझे नहीं मारेंगे, कहकर वह उठा और एक तरफ को दौड़ा। गोगा के साथियों ने फायरिंग की। धौई धौई, ओह अरुण! यह दृश्य देखकर गोगा भी अपने साथियों पर चिल्ला पड़ा। यह क्या कर डाला मूर्खों! अब हमें हीरोइन का पता कौन बताएगा? मैं तुम लोगों से अपने भाई का बदला लूंगा। और फिर वरुण वरुण जोर से चिल्लाया, गोगा, हेरोइन मेरे पास है, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो। फिर वह उठकर झाड़ियों की ओर ओट लेते हुए भागा। पीछा करो इसका, और अगर इस बार गोली चलानी पड़े तो टांग पर चलाना। वरुण जानबूझकर उस दिशा में दौड़ रहा था जहां जंगल की सबसे खतरनाक दलदल थी। उस दलदल में तो हाथी भी आधे मिनट में डूब जाता है, फिर इन बदमाशों की तो हस्ती क्या है। तीनों बदमाश भी दौड़े चले आ रहे थे। वरुण अब दलदल के निकट पहुंच चुका था। दलदल के बीच में पगडंडी नुमा एक पतला सा रास्ता है, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता हूं कि वह रास्ता कहाँ है। अब वह दलदल के बीच बनी पगडंडी पर दौड़ रहा था। दलदल पार करके वह चट्टान की ओट में जा पहुंचा। आ जाओ, पकड़ लो मुझे। फिर शेखर और रंजीत एक साथ दलदल में धंसे थे। छपाक छपाक, उफ! आह! गोगा बेबसी से उन्हें दलदल में धंसते देख रहा था। गोगा, बचाओ! लाओ, हाथ दो मुझे। दोनों ने एक साथ उसका हाथ पकड़ा था। दलदल उन्हें तेज से निगल रही थी। मेरा हाथ छोड़ो! लेकिन उसके साथी अपने अंतिम समय में गोगा का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप गोगा सिर के बल दलदल में गिरा। छपाक! आधे मिनट के भीतर गोगा का पूरा शरीर दलदल ने निगल लिया। और जब वरुण शर्मा ने अपने छोटे भाई की चिता जलाई तो हेरोइन का वह पैकेट भी चिता में रख दिया। मेरे भाई, यह जहर भी तेरे साथ ही जल जाना चाहिए जिसने तेरी जान ली है। काश तूने लालच में पड़कर इस कातिल जहर का मोह न किया होता। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अच्छी कॉमिक्स थी, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।